यह वीडियो कोसी प्रमंडल के आयुक्त को दे रहे हैं। यह वीडियो हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त को दे रहे हैं। माननीय कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री राजेश कुमार जी को यह दे रहे हैं। आप कोसी प्रमंडल का आयुक्त साहब को हम हाँ, यह नया चैनल है। हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम से बोल रहे हैं। यह मेरा चैनल है। मेरा 3 चैनल चल रहा है। माननीय कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री राजेश कुमार जी को यह बताना चाहते हैं, ये पूर्व की भांति गोरखनाथ जी, मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी, सेक्रेटरी साहब और कई एक आयुक्त थे, सबों से हमने मिला, सबों ने आदेशित किया। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी जो 9 नंबर में नाम है, जिसका JCW 384/2016 जो 9 नंबर में नाम है और जो 34 नंबर में 34 में नाम है, वह प्रधान टैक्स दरोगा और प्रधान कैशियर बन के बैठा हुआ है। और आपके कोसी प्रमंडल का आयुक्त के आदेश को डस्टबिन में डालता है, आदेश को कोसी प्रमंडल का आयुक्त के आदेश को डस्टबिन में डालता है, क्योंकि ये बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। ये बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। हाई कोर्ट से बर्खास्त नहीं हैं और लेकिन पदोन्नति फिटकरी बन कर के घोटाला भी करते हैं, फिटकरी बन कर के सेवा विस्तार भी ले लेते हैं और फिटकरी बन कर के पदोन्नति भी ले लेते हैं। और इनकी संपत्ति, अचल संपत्ति, माननीय कोसी प्रमंडल का आयुक्त साहब को इसके पहले मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी भी FIR का आदेश दे चुके हैं, लेकिन ये बच जाते हैं। इनका संपत्ति, इनका वेतन रोका जाना चाहिए, इनको FIR होना चाहिए। PF आज तक नहीं मिला। आपका आदेश पर 12 मई को 17 मई को आपने आदेशित करके पत्र, इनको आदेशित पत्र दे दिया है। सहरसा नगर निगम में पहुंच गया है। अब पदाधिकारी देखते हैं बिजी हैं कि सामान्य अवस्था में हैं, और ये लोग पत्र को गौण करके बैठे हुए हैं, दाब करके बैठे हुए हैं। और पूर्व की भांति जैसे सभी आयुक्तों के आदेश को डस्टबिन में फेंका है, उसी प्रकार से आपके आदेश को भी ये डस्टबिन में फेंकने का तैयारी कर रहे हैं। ये PF नहीं देने में लगे हुए हैं, हमारा योगदान नहीं लेने में लगे हुए हैं, और हमारा पदोन्नति की बात तो छोड़िए, पदोन्नति भी नहीं, ये हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं। हम माननीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा, हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं। हम आउटसोर्सिंग बेल्ट्रॉन, ये NGO नहीं हैं। हम NGO आउटसोर्सिंग और ये बेल्ट्रॉन नहीं हैं। हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं, लेकिन हम काज से वंचित हैं, क्योंकि घोटालों की वाहवाही है, घोटालबाजों का चापलूसी है। और हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी जिसका 9 नंबर में नाम है, जिनका 34 में नाम है, वह प्रधान टैक्स दरोगा और प्रधान कैशियर और प्रधान सहायक बन के बैठा है। और जो PF का घोटाला करके बैठा है, जो PF भी नहीं निकाल रहा है, हमारा योगदान भी नहीं ले रहा है, और घोटाला हर योजना में घोटाला, हर घोटाला। इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, AG का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, AG का योजना का रिपोर्ट देखिए, दाब के बैठा हुआ है। पर्सनल ऑडिट रिपोर्ट देखिए,
और हाई कोर्ट से भी बर्खास्त है। 60 वर्ष के बाद एक बार सेवा विस्तार होता है, उनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए। तो हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी आयुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ाता है। पदाधिकारी अननोन बनते हैं, पदाधिकारी अननोन बनते हैं, जो हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। हम देखते हैं। तो यह वीडियो हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब को दे रहे हैं, जो सारा मैनेज है। घोटाला करो और अपने आप को इनोसेंट बनाओ। यहाँ पर घोटाला करो और अपने आप को इनोसेंट बनाओ। ये हाई कोर्ट का आदेश का डबल बेंच से JCW 384 2016 से बर्खास्त भी हैं, फिर भी पदोन्नति भी है, पदोन्नति पर पदोन्नति है। 60 वर्ष के बाद सेवा विस्तार भी है, क्योंकि AG का ऑडिट रिपोर्ट को भी कोई नहीं देख पाता है। योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट कोई नहीं रहा है। इनकी चल अचल संपत्ति का जांच करवाइए। इस पर FIR का मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी सभी ने आदेशित किया है इन पर FIR करने का। हमारा योगदान नहीं ले रहा है, हमें पदोन्नति नहीं दे रहा है, हमारा PF अभी तक बना के नहीं दिया है। और चिट्ठी 12 मई और 17 मई को चिट्ठी आ गई है, आपका आदेश पत्र आ गया है, लेकिन ये अननोन बन के बैठे हुए हैं और घोटाला दर घोटाला अपने आप को अति बिजी बता रहे हैं। क्योंकि बंगला भाषा में कहा जाता है विशेषे पूजा चोरे लक्षणम, विशेषे पूजा चोरे लक्षणम। ये इसी प्रकार से घोटाला करके और बहुत इनोसेंट बनते हैं। ये इनका चल अचल संपत्ति की जांच, इनको FIR होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी करवाना अति आवश्यक है। नगर ये कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब को हम बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, इनकम पदार्थ कैशियर का, प्रधान सहायक का गिरफ्तारी अति आवश्यक है। आप मनोज कुमार जी का, आप अपने सचिवालय में मनोज कुमार जी का, नीलम चौधरी जी का आदेश देखिए, सेक्रेटरी का आदेश देख लीजिए और उस आदेश पत्र को लेकर के यहाँ पर जांच करवाइए और इन पर कठोर कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। और पदाधिकारी को भी यह आदेशित कीजिए, हमारा PF इतने दिनों के बाद भी क्यों नहीं मिला है, हमारा PF क्यों नहीं मिला, हमारा योगदान क्यों नहीं लिया गया है, हमारा योगदान क्यों नहीं लिया गया है। हमें पदोन्नति मिलना चाहिए और हमको तो गर्व है। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जाने त्याग ही मुहि रघुवीर भरोस। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जाने त्याग ही मुहि रघुवीर भरोस। हमको तो गर्व है, हमको तो अभिमान है। राम हैं ऊपर में, राम हैं बैठे हुए और कोसी प्रमंडल में यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। हमें तो सहजता के साथ हमारा योगदान होना चाहिए, हमको सहजता के साथ हमको पदोन्नति होना चाहिए, हमको सहजता के साथ PF मिलना चाहिए। हम या पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमको या पर कृपा राम की होई, ताप पर कृपा करे से कोई। हम मांग करते हैं कोसी प्रमंडल आयुक्त साहब से, ये जो घोटालेबाज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं, इनकी चल अचल संपत्ति का, जिसने आयुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ाई है, ऐसे कर्मचारी पर और ये पद इसका कठोर कार्य का FIR का आदेश मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी पूर्व आयुक्त भी दे चुके हैं, तत्कालीन आयुक्त भी दे चुके हैं। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें पदोन्नति भी मिलना चाहिए, हमारा योगदान भी होना चाहिए। हमें योगदान के साथ साथ हमको लगातार 20 वर्ष तक, अभी 9 साल ही हम काम किए हैं, अभी 9 साल ही हम काम किए हैं और हम नियोजित हैं। और हमें जब तक 20 वर्ष हम काम नहीं करेंगे तो हमको पूर्ण पेंशन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कठोर कार्रवाई करना चाहिए कोसी प्रमंडल आयुक्त को और ये घोटालेबाजों को FIR करके
गिरफ्तारी सुनिश्चित करना चाहिए या आपको न्याय देने में कठोरता अवश्य आवश्यक है। न्याय तभी मिल सकता है जब कठोर निर्णय होता है, उसके बाद ही, कठोर निर्णय के बाद ही न्याय मिल सकता है। कठोर निर्णय की आवश्यकता है और हमारा पीएफ भी मिलना चाहिए, हमको पदोन्नति भी होना चाहिए, हमारा योगदान भी होना चाहिए। हम यह वीडियो कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री राजेश कुमार जी को दे हैं। थैंक गॉड।